बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप अपना यूट्यूब चैनल शेख अकेडमी देख रहे हैं। आज के हम इस वीडियो में कंडीशनल के बारे में बात करेंगे कि कंडीशनल कौन से सेंटेंस होते हैं। बेसिकली कंडीशनल जो है वो दो जुमलों का मजमूआ होता है। पहला जो जुमला होता है वो हम इफ से शुरू करते हैं यूजली, या वैन से शुरू कर सकते हैं, या अनलेस से शुरू कर सकते हैं। ये कंडीशनल कहलाती है। उसके बाद जो मेन क्लोज होता है वो रिजल्ट होता है, और उसमें हम दूसरा जुमला इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें दो टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, दो जुमले, दो टेंसेस। तो ये कंडीशन जो बेसिकली हैं वो हमारे ओपिनियन होते हैं, जो कि रिजल्ट के बारे में होते हैं, कि हम कोई ओपिनियन देते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। तो वो रियल भी हो सकता है, फैक्चुअल भी हो सकते हैं, कोई पॉसिबल रिजल्ट भी हो सकते हैं, अनरियल भी हो सकते हैं, और कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट भी हो सकते हैं। तो कंडीशन सेंटेंस को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। आइए अब जरा इसके हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। तो जीरो कंडीशनल, इसमें दो जुमले होते हैं। तो पहला जुमला है वो इफ क्लॉज या कंडीशन होता है, दूसरा मेन क्लॉज या रिजल्ट होता है। हम इसको मेन क्लॉज को पहले भी ले सकते हैं और इफ क्लॉज को, कंडीशन को बाद में ले सकते हैं, मगर यूजली जो है वो इफ क्लॉज जो है, जो कंडीशन है, वो पहले लिखा जाता है। तो जीरो कंडीशन जो है, उसका जो पहला जुमला है, जो इफ क्लॉज वाला कंडीशन है, वो इफ के साथ हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, और मेन क्लॉज में जो दूसरा जुमला है वो भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होगा। इनके दोनों जुमलों में हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करेंगे। तो ये जीरो कंडीशन कहलाते हैं। अगर आपको टेंसेस के बारे में पता है तो बहुत आसान है इसको समझना, कंडीशन को समझना। और अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है अपने टेंसेस के बारे में, तो हमने पिछली वीडियो में जो है वो तमाम टेंसेस को एक आसान तरीके से समझाया हमने। तो आप हमारे यूट्यूब की साइट पे जाके उन कंडीशन को पहले देख लीजिए। वो 20-22 मिनट की वीडियो है, और तमाम जो 12 टेंसेस हैं उसको हमने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जाम्पल के साथ। अब वो जब आप समझ जाएंगे तो ये कंडीशन को समझना बहुत आसान होगा। तो जीरो कंडीशन में जो दोनों जुमले हैं वो प्रेजेंट सिंपल के होते हैं। फर्स्ट कंडीशन में इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करेंगे, और जो दूसरा जुमला है मेन क्लॉज का, जो कि रिजल्ट भी होता है, वो फ्यूचर सिंपल होगा। तो बहुत समझना आसान है, क्योंकि जीरो कंडीशन में दोनों जुमले प्रेजेंट सिंपल के। फर्स्ट कंडीशन में पहला जुमला इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल का, और दूसरा जुमला जो मेन क्लॉज होता है वो फ्यूचर सिंपल का होगा। सेकेंड कंडीशन में इफ के साथ पास्ट सिंपल लगेगा, और मेन क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इस तरह थर्ड कंडीशन में इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, और दूसरे जुमले में वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इस तरह ये जो है वो हमने इसकी कैटेगराइजेशन की है 4 में। इसके अलावा और भी हैं, मगर ये मेन 4 हैं। तो उम्मीद है कि आपको तमाम कंडीशनल के स्ट्रक्चर का इल्म हो गया होगा आसानी से। अब हम ज़रा को हम समझने की कोशिश करते हैं इनकी डेफिनेशन के ज़रिए, और कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है कंडीशन, और फिर इनको हम एग्जाम्पल के समझेंगे। तो हमारा पहला जो कंडीशन था वो जीरो कंडीशन था। तो जीरो कंडीशन में जो ओपिनियन होता है हमारा, वो बेसिकली जो है वो रिजल्ट होता है हमारा, यानी कि वो ऑलवेज हैपन है, वो हमेशा होगा। हम अक्सर बोलते हैं उर्दू में कि अगर ये होगा तो इस तरह हो जाएगा, तो वो हमेशा वैसे ही रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है। तो ये जीरो कंडीशन लाते हैं, जिसमें कि रियल कोई सिचुएशन होती है, कोई फैक्चुअल फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, तो वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो ये हमेशा जीरो कंडीशन जो है वो रियल के बारे में बताता है और फैक्चुअल फैक्ट्स के बारे में बताता है। आइए हम जरा इसको अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। तो पहले एग्जाम्पल है इफ वाटर फ्रीजेस इट बिकम अ सॉलिड। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि वाटर जब भी फ्रीज होगा वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा। इफ वाटर रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब भी वाटर जो है, हमें पता है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता है। ठीक है। इफ़ यू ईट टू मच यू गेट फैट। आप जब ज़्यादा खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, ये भी फैक्ट है। इफ़ यू टच अ फायर यू गेट बर्न। जब आप किसी आग को छूओगे या गर्म चीज़ को छूओगे तो आप जल जाओगे। तो ये सारी रियल फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट हैं, ये जीरो कंडीशन में आते हैं। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें जो रिजल्ट है वो पॉसिबल होता है।
इनके उसके होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है उसकी। तो इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं वो फर्स्ट कंडीशन होते हैं। आइए हम ज़रा इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास विद गुड ग्रेड्स। तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर तुम मेहनत करोगे, अच्छी तरह पढ़ोगे, तो तुम अच्छे ग्रेड से पास हो जाओगे। इफ़ आई हैव एनफ मनी आई विल बाय अ न्यू शर्ट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर मेरे पास इतने पैसे हुए कि मैं शर्ट खरीद सकूँ तो मैं शर्ट खरीद लूँगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। ही विल मिस द बस इफ़ ही डज नॉट लीव सून। अगर वो घर से जल्दी नहीं निकलेगा तो मुमकिन है वो बस छूट जाए उसकी, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ही विल बी लेट इफ़ ट्रेन इज़ डिलेड। अगर ट्रेन डिलेड हो गई तो वो अपने काम पे, अपने जॉब पे लेट हो जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हैं और जो कि होने के बहुत हद तक चांसेस हैं। तो जो सेकंड कंडीशन होता है, इसमें जो हमारा ओपिनियन होता है और जो रिजल्ट के बारे में होता है वो अनरियल होता है। तो वी कैन यूज इट टू टॉक अबाउट थिंग इन द फ्यूचर दैट आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी ट्रू। और मे बी के हम जो है वो कोई इमेजिन कर रहे हैं सम ड्रीम को, और या हम वी कैन यूज इट टू टॉक अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट विच इज इम्पॉसिबल। तो ये अनरियल सिचुएशन होती है, ये सेकंड कंडीशन कहलाता है। आइए हम जरा इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सेकंड कंडीशन में जो है हम वो इफ के साथ पास्ट इंडेफिनेट लगाते हैं और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आइए कोई एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि मेरी इमेजिनेशन है फ्यूचर के बारे में कि अगर मैं अमीर हुआ तो मैं तमाम दुनिया का सफ़र करूंगा। तो ये एक इमेजिनरी ड्रीम है जो कि अभी इसका कोई आसार नहीं है। इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। अगर मैं लॉटरी जीत जाऊंगा तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। इसके भी कोई आसार नहीं है, ये भी एक इमेजिनरी ड्रीम है। इफ़ आई वर यू आई वुडंट गो आउट विद दैट पर्सन। अगर मैं तुम्हारी जगह हुआ, तुम्हारी जगह होता, तो मैं उस शख्स के साथ बाहर नहीं जाता या बाहर नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है ना। इफ़ आई हैड हिज नंबर आई वुड कॉल हिम। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसको कॉल करता, या अगर मेरे पास उसका नंबर हो तो मैं उसको कॉल करूं। तो रियलिटी ये है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है तो मैं उसको कॉल नहीं कर सकता। तो ये सब इमेजिनरी हमारी एक थॉट होती है। अच्छा, थर्ड कंडीशन में जो है ये कॉन्ट्रेक्टिव फैक्ट है। इसमें अक्सर हम बोलते हैं कि अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं वहाँ पहुँच जाता या मैं ये काम कर लेता, यानी कि वो काम हो चुका है। अब मैं ये एक रिग्रेट कर रहा हूँ कि अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं वहाँ पहुँच जाता। इस तरह की जो कंडीशन है ये थर्ड कंडीशन में आते हैं। आइए कुछ जुमले देखते हैं इसके हम। पहले तो स्ट्रक्चर समझ लिया, दोबारा रिपीट कर लेते हैं हम कि इफ़ के साथ जो है पास्ट परफेक्ट होगा, और सेकंड जुमले में वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो पहला जुमला है इफ दे हैड टेकन अ टैक्सी दे वुडंट हैव मिस्ड द प्लेन। यानी कि उसको जहाज से जाना था मगर वो जहाज मिस हो गया उससे। अब वो रिग्रेट कर रहा है कि अगर जो है वो टैक्सी ले लेते तो वो जहाज मिस नहीं करते, उनकी फ्लाइट मिस नहीं होती, मगर वो मिस कर चुके हैं। एक और जुमला देखते हैं। He would have been on time for the interview if he had left the home early. अगर वो घर से जल्दी निकल जाता तो वो इंटरव्यू के लिए टाइम पर पहुंच जाता, मगर वो इंटरव्यू के लिए लेट हो चुका था। If Ali had studied, he would have passed the exam. एक और जुमला देखते हैं। If I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. So उम्मीद है आप ये चारों जो कंडीशन है वो समझ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल को बार बार देखिए और इस स्ट्रक्चर को देखिए ताकि ये ध्यान नशीन हो जाए। चलिए, अब तक जो हमने कंडीशन सीखे हैं अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और ये हमारे जहन में पुख्ता हो जाए। पहला जुमला है इफ़ आई हैव एनफ टाइम आई विल राइट अ लेटर फॉर माय कज़न। तो अब ये बताइए मुझे कि ये किस कंडीशन का सेंटेंस है। तो पहले तो आप स्ट्रक्चर अपने जहन में लाइए, कौन सा टेंस किस तरह इस्तेमाल होता है। दोनों जुमले हैं, दो जुमले हैं, कौन कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो पहला जुमला इफ़ आई हैव एनफ टाइम, तो ये जुमला जो है वो है प्रेजेंट सिंपल का। और दूसरा जुमला है आई विल राइट। सो आई विल राइट जो है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आपको याद हो ये हमने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा था। तो फर्स्ट कंडीशन का जो स्ट्रक्चर है इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल
और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये फर्स्ट कंडीशन का सेंटेंस है। एक और जुमला है, इफ यू लीव आइस इन द सन इट मेल्ट्स। तो अब ये दो जुमले हैं, देखिए दोनों जुमले में कौन से टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो इफ के साथ जो जुमला इस्तेमाल हुआ है वो है प्रेजेंट सिंपल का, यू लीव। और जो दूसरा जुमला है इट मेल्ट्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल का है। इनके दोनों जुमलों में प्रेजेंट सिंपल, इफ के साथ भी प्रेजेंट सिंपल है और जो मेन क्लॉज है रिजल्ट है वो भी प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। तो ये जीरो कंडीशनल है। तीसरा जुमला है हमारा, इफ आई हैड बीन बोर्न इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आई वुड हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए दो जुमले हैं और दोनों जुमलों में आप देखिए कि कौन से टेंस इस्तेमाल हुए हैं। तो इफ के साथ जो है वो पास्ट परफेक्ट है, आई हैड बीन बोर्न। और सेकेंड जुमला जो है उसमें वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है वो थर्ड कंडीशनल है। चौथा जुमला है, इफ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। तो अब दोनों जुमले में देखिए कि कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल और सेकेंड जुमले में यू गेट वेट, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। इनके दोनों जुमलों में प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है और प्रेजेंट सिंपल दोनों जुमलों में इस्तेमाल होता है जीरो कंडीशन में। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं हम। इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल इट टू यू। तो दो जुमले हैं, इफ के साथ देखिए कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और दूसरे जुमले में कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। इफ के साथ जो जुमला इस्तेमाल हुआ है वो है पास्ट सिंपल का और जो सेकंड हमारा क्लॉज है उसमें वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो ये जो है पास्ट सिंपल और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा जो है वो सेकंड कंडीशन है। एक और जुमला, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। उसमें दोबारा देखिए कि इफ के साथ कौन सा टेंस है, ये है हमारे पास पास्ट सिंपल और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। ये भी हमारे पास जो है सेकंड कंडीशन का जुमला है। एक और एग्जांपल, इफ आसिफ पेज मी टुडे आई विल बाय अ गिफ्ट फॉर माय ब्रदर। तो देखिए इफ के साथ कौन सा जुमला इस्तेमाल हुआ है, कौन सा टेंस है ये, आसिफ पेज। तो ये है प्रेजेंट सिंपल का जुमला और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय इस्तेमाल हुई है। तो ये जो है फर्स्ट कंडीशन होता है। लास्ट जुमला है हमारा, दे वुड हैव बीन लेट इफ दे हैडंट टेकन टैक्सी। अब देखिए इसमें जो है जो हमारा मेन क्लॉज था वो हमारा पहले आ गया और इफ क्लॉज बाद में आ गया। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ को बाद में लिख सकते हैं और मेन क्लॉज को पहले भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब देखिए ये हमारा सेकंड जुमला है, सेकंड जुमला पहले आ गया है। तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और इफ के साथ पास्ट परफेक्ट। सो पास्ट परफेक्ट इफ के साथ और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारे पास जो है वो थर्ड कंडीशन है। तो उम्मीद है आप सीख गए होंगे इंशाल्लाह। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए तो ये ज़हन नशीन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी कमेंट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने जानने वालों में, दोस्त वह में शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।